हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आया हूं ब्लास्ट फर्नेस की एक और टॉपिक है जो सिंटर में आरडीआई कैसे निकालता है। सिंटर में आरडीआई कैसे निकालता है उसको आज मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ साथ में ये बताऊंगा कि आरडीआई क्या है, कैसे उसको क्या इफेक्ट है आरडीआई, और इसका इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि और कैलकुलेशन कैसे करेंगे आरडीआई का। ये आरडीआई ऐसा चीज है जो कहीं भी ब्लास्ट फर्नेस में है, विथआउट टू सिंटर प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस चलता नहीं है। कहीं कहीं ब्लास्ट फर्नेस अभी पेलेट डिजाइन है, पेलेट भी यूज करते हैं, मगर मैक्सिमम ब्लास्ट फर्नेस देखेंगे तो सिंटर बिना से ब्लास्ट फर्नेस चलता नहीं, और चलेगा मगर इसमें कस्टिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए सिंटर प्लांट, सिंटर जो है ब्लास्ट फर्नेस की बहुत ही जरूरत है। तो इसीलिए कैसे हम लोग सिंटर लेने से पहले हमको ब्लास्ट फर्नेस की क्या डिमांड है इसके बारे में जानना है, और क्वालिटी क्या है सिंटर का वो भी जानना जरूरी है। तो इसमें एक जो है सिंटर में बहुत सारे है देखना पड़ता है, मगर एक चीज है जो बहुत जरूरी है, और ब्लास्ट फर्नेस में भी जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है, और सिर्फ ब्लास्ट फर्नेस के लिए नहीं है, और ये सिंटर प्लांट के लिए भी जरूरी है। आरडीआई के बारे में, आरडीआई क्या है, आरआई क्या है, बहुत सारे है। तो आज हमारा मेन टॉपिक है वो आरडीआई। ये आरडीआई जो है क्या इंडिकेट करता है, आपको सबको पता है कि क्या करता है ना। इट इंडिकेट द टेंडेंसी ऑफ अ सिंटर ब्रेक इनटू फाइन्स ड्यूरिंग लो टेम्परेचर रिडक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस। ये है आरडीआई। तो ये जानना चाहिए कि लो आरडीआई ब्लास्ट फर्नेस के लिए अच्छा है। तो इसीलिए आप लो आरडीआई इज बेटर फॉर बेटर सेंटर क्वालिटी। क्या इफेक्ट है आरडीआई का? हाई आरडीआई प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ फाइन्स, हायर प्रेशर ड्रॉप। और आरडीआई क्या करता है? आरडीआई फाइन्स बनेगा तो क्या होगा, ब्लास्ट फर्नेस में फाइन्स बनेगा तो आपकी गैस की फ्लो रेजिस्ट करेगा, पुअर परमेबिलिटी मिलेगा ब्लास्ट फर्नेस में। ऐसा मिलेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट इंपैक्ट होगा प्रोडक्शन के ऊपर में, तो लो बियर प्रोडक्शन होगा। तो फाइन्स ज्यादा आने से क्या होगा, फर्नेस में अबनॉर्मलिटी भी आता है। अबनॉर्मलिटी में क्या होता है, फर्नेस हैंगिंग होता है, स्लिपिंग होता है, चैनलिंग होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो ये सबका जड़ जो है वो है आरडीआई। तो इसीलिए सेंटर में आरडीआई मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो कैसे उसको इंप्रूव करेंगे आरडीआई को? इंप्रूव करने के लिए सेंटर मेनली वो डिपेंड करता है कि प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। ऑप्टिमाइज ऑफ बेसिसिटी, ये इसका मेनली इंप्रूव करने का है। एफईओ, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफईओ लेवल, improve the centering temperature and BTP, reduce when gang material। gang material तो क्या होता है, सिलिका, एल्यूमिना, ये मेनली है। प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ये बहुत सारे जो है आप आरडीआई इंप्रूव
कर सकते हैं। तो इसीलिए लो आरडीआई होने से क्या होता है, यूनिफॉर्म गैस फ्लो रहता है, सिंटर स्ट्रांग बनता है। तो इसके लिए ब्लास्ट फर्नेस के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंस जनरेशन कम हो जाएगा। हाँ, आप आइडियली माना जाता है ब्लास्ट फर्नेस में आरडीआई जो परसेंटेज है तो मोर देन 25% पुअर क्वालिटी है। तो पुअर क्वालिटी होगा तो फाइनेंस बनेगा तो फर्नेस में बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा। तो उसको कैसे निकालते हैं मैं आपको करके बता रहा हूं। आरडीआई वेट ऑफ मटेरियल, weight of material below 3.15 mm after reduction divided by initial weight of a sample, into 100। ठीक है, तो पहले हम इनिशियल वेट लेंगे। तो इनिशियल वेट ऑफ सैंपल इनिशियल वेट ऑफ सैंपल सोचिए आपने 500 ग्राम लिए हैं। कितना लिए हैं? 500 ग्राम। और साइज ऑफ सैंपल 10 to 15 mm। टेम्परेचर, रिडक्शन टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। रिडक्शन टेम्परेचर वो है 550 डिग्री। ठीक है, गैस फ्लो आप दीजिएगा, फ्लो रेट, गैस फ्लो रेट जो है आपके रहेगा 15 लीटर पर मिनट, 15 लीटर पर मिनट। और रिडक्शन टाइम आपको रिडक्शन टाइम देना पड़ेगा। रिडक्शन टाइम 1 आवर, 60 मिनट दे दिए, 60 मिनट। ओके, और उसको कूलिंग कैसे करेंगे? कूलिंग बाय सैंपल बाय नाइट्रोजन। ओके, कूलिंग ऑफ सैंपल बाय नाइट्रोजन। ओके, गैस। ठीक है, तो आप इसकी बाद रिडक्शन होने के बाद तो वेट बिलो 3.15 mm आफ्टर रिडक्शन जो भी आएगा, सोचिए मैंने 115 ग्राम लिया, 115 ग्राम लिया, तो आप हिसाब से आप निकालेगा कितना आ रहा है। तो मैंने हिसाब से लिया हूं 115 ग्राम लिया, सोचिए आपका इतना आया आफ्टर रिडक्शन।
तो उसकी बाद आरडीआई, तो उसको निकालेंगे। तो ये आपका वेट ऑफ मटेरियल बिलो 3.5 mm कितना लिया था, आफ्टर रिडक्शन कितना आया था, 115 आया ना। इनिशियल वेट कितना था, 500 ग्राम इंटू 100, 1150 बाई 500, 0 कट, 5 2 जा 10 and 1 15, 5 3 जा 15, that means 23%। कितना आया, 23%। तो ये हिसाब से आपकी आरडीआई आ रहा है 23%। बहुत सिंपल है निकालने की। तो निकालने से पहले ये चीज हमको लेना पड़ेगा, इनिशियल वेट, साइज ऑफ सैंपल, रिडक्शन टेम्परेचर, गैस रेट, रिडक्शन टाइम, कूलिंग ऑफ सैंपल, उसके बाद 3.15 mm बिलो 3.15 mm आफ्टर रिडक्शन में कितना आया। तो चलिए 115 ग्राम आया, तो वो हिसाब से आपकी आरडीआई आया 23%। तो ये है सिंपल कैलकुलेशन है। और बाकी जो मैंने बताया कि आरडीआई का क्या इफेक्ट है और कैसे आपको इम्प्रूव करना है, मैंने पहले डिस्कशन कर लिया हूँ। आप अच्छे से उसको सुनेंगे, बार बार देखेंगे, समझेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा। तो ये आरडीआई का बहुत मेन रोल रहता है सिंटर प्लांट में, तो इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।